नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का पॉलिटिक्स साइंस, जो कि आपको बिहार बोर्ड 2026 में डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप अपना एक टेस्ट दीजिए कि आप कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है वो है, प्रश्न नंबर 2 है वो है कि शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े थे? शीतकाल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े थे? ए नाटो, वारसा पैक्ट, बगदाद, और एक ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा वारसा पैक्ट। क्या होगा? वारसा पैक्ट। आपका अगला प्रश्न ये है, आपका अगला प्रश्न है जो कि ये करेक्ट है, वारसा पैक्ट। और आपका अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में, 1911 में, 1989 में और 1914 में। तो आपका करेक्ट उत्तर है 1917। क्या है? आप 1917 को टिक आउट करें, जो कि पूरी तरीके से करेक्ट है। बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और प्रश्न नंबर आपका 4 है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1995 में। आपका करेक्ट और सही उत्तर है 1990 में। आप टिक आउट कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह करेक्ट है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? 12, 15, 10 और 8। आपका इसमें सही उत्तर है 15। आप इसको 15 पर टिक आउट करें और आपका ऑब्जेक्टिव में एक नंबर फिक्स है, जो कि हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने? तो इसमें से आपका, और ख्रुश्चेव ने। तो आपका इसमें से सही उत्तर है लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने किया था। इसको टिक आउट कर सकते हैं और ये पूरी तरह करेक्ट ऑप्शन आंसर है। और अगला प्रश्न है आपका, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ख्रुश्चेव और ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर जो है वो होगा मिखाइल गोर्बाचेव। आप इसको टिक आउट करें और फिर आपका एक नंबर फिक्स है इसमें। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? शॉक थेरेपी को जो है कब अपनाया गया? पूछ रहा है 1990 में, 1991 में, 1992 में और 1994 में। तो आपका करेक्ट और सही उत्तर होगा 1990 में। आप इस पे टिक मार सकते हैं, जो कि पूरी तरह करेक्ट है और आपको एग्जाम में एक नंबर दिलाने का काम करेगा। तो आपका अगला प्रश्न है, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपद से कब इस्तीफा दिया? गोर्बाचेव जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 20 दिसंबर और 25 सितंबर। तो आपका सही उत्तर है 25 दिसंबर। पूरी तरह करेक्ट है, आप इस पर टिक आउट कर सकते हैं। पूरी तरह करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, ताशकंद किस देश की राजधानी है? ताशकंद जो है किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रूस। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद जो एक देश है उसकी, वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, जो पूरी तरीके से करेक्ट है। तो चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया? ऑप्शन ए है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1990 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1989 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर है 1989। पूरी तरीके से करेक्ट। शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार जो है पूर्वी जर्मनी में 1989 में गिराया गया था। आपका अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनी थी? जो गिराया गया था वो दीवार बनी कब थी, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा? तो वो 1961 में, 1962 में, 1991 में, 1989 में। तो आपका सही उत्तर है 1961 में। 1961 में जो है बर्लिन की दीवार बनी थी।
आपका अगला प्रश्न है, ये पूरी तरह करेक्ट है, आप इस पर टिक आउट कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी? जो दीवार को गिराने की बात की थी वो बनाई कब गई थी जो 150 किलोमीटर लंबी थी? ए 1800 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, सन 1951 ईस्वी में। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। जो डी था हमने ऑप्शन नहीं बोला, ये नीचे रह गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 में, जो तो पूरी तरह से करेक्ट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएआर अस्तित्व में आया? 1919, 1927, 1969, और एक ऑप्शन नीचे है जो आपको भी दिखाएंगे, वो पूरी तरह से सही है, 1917 में गिराई गई थी, जो कि पूरी तरीके से करेक्ट उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर है 15, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? दो दलीय शासन व्यवस्था हुई थी, एक दलीय शासन व्यवस्था हुई थी, बहुदलीय शासन व्यवस्था हुई थी, और एक ऑप्शन नीचे है जो लास्ट में हम देखेंगे। तो इसका सही उत्तर है एक दलीय शासन व्यवस्था हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था हुई थी, जो पूरी तरह से करेक्ट है। आपका अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? 1969 में, 1989 में, 1990 में, और लास्ट का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, वो भी दिखेगा दोस्तों। तो ये सोवियत संघ जो है अफगानिस्तान का हस्तक्षेप 1969 ईस्वी में किया था, जो पूरी तरीके से करेक्ट और राइट है, सही है। और अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में क्या थी? सर्वाधिक थी, सबसे कम थी, नहीं के बराबर थी, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रणाली जो है विश्व में सर्वाधिक थी, सबसे अधिक थी, अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, तो सर्वाधिक थी। ये आंसर पूरी तरीके से करेक्ट है और सही है, आप इस पर टिक आउट कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? दूसरी दुनिया का अंत हुआ, प्रथम दुनिया का अंत हुआ, शीत युद्ध का आरंभ हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? तो इसका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा दूसरी दुनिया का अंत हुआ। क्या हुआ था? दूसरी दुनिया का अंत हुआ था, जो पूरी तरीके से करेक्ट और सही है। तो चलिए, आपका नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? पूर्वी देशों में शांति स्थापित हुई, कई देशों की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, पूंजीवादी देश गरीब हो गए, साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए? तो आपका सही और सटीक उत्तर है साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। ये आपका पूरा सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, ये इसको टिक आउट कीजिए। और ये अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आपका ये है कि गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया? गोर्बाचेव जो है एक राष्ट्रपति थे जो कि सोवियत संघ के थे, वो अपने पद से कब इस्तीफा दिया? 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 20 दिसंबर और 25 सितंबर। तो आपका सही उत्तर है 25 दिसंबर। इसको आप करेक्ट करें और ये पूरी तरीके से 100% सही उत्तर है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद आप सभी का।